अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी मेरी बिस्मिल्लाह पहले हो जाती है और कभी मैं सलाम पहले ले लेती हूँ। खैर एनीवेज़, मैं आज मॉर्निंग में मैं एक्चुअली ना 1 वीक से मैं पी रही हूँ ये चिया सीड। इसको मैं 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले ऐसे भिगो के रख देती हूँ, और या फिर मैं जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो मेरा होता है कि मैं उस टाइम पे इसको भिगो देती हूँ, और फिर 11-12 ओ क्लॉक जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं इसको पी लेती हूँ। तो खाली पेट ना मैं इसको यूज़ कर रही हूँ आजकल, देखते हैं इसका क्या डिफरेंस है। बाकी आज ब्रेकफास्ट में हम लोग नान, हलीम और ये लड्डू पीठियों वाले, ये किस किस को पसंद है, खट्टे मीठे से ये होते हैं, बड़ा अच्छा इनका फ्लेवर है। ये हमारे घर के पास यहाँ पे ना फ्रेश बनते हैं, यहाँ पे तो बड़े फेमस हैं, बड़े लोग लेते हैं इनको ना। तो ये बड़े फ्लेवर वाले थे। आज हमने ये खाए, उसके बाद मैंने चाय ली और मैं जाके बाहर किचन से मैंने अपने आप को छुट्टी दिलवाई और मैं बाहर आके बैठ गई। खैर उसके बाद फिर मेरी सिस्टर आ गई, हम लोग बाहर गए। मेरी सिस्टर जो है उसका मार्ट है, तो हम लोग उधर गए। फिर हमने वहाँ पे जाके स्लश वगैरह इंजॉय की, और फिर मुझे याद आया कि आप लोगों से तो मैंने शेयरिंग ही नहीं की। फिर उन सबको मैंने कहा कि चलो मेरे साथ क्लिप बनवाओ। उसके बाद बच्चे जो है नीचे वो स्कूटी वगैरह को इंजॉय कर रहे थे, स्कूटी चला रहे थे। जन्नत ज़ियान दोनों जो हैं, ये इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ आजकल ट्रेंडिंग है, तो बस बच्चे ट्राई कर रहे थे और मैं डर रही थी कि पता नहीं मेन रोड पे ये कैसे चलाएंगे। साइड साइड पे थे, ज़्यादा सेंटर में नहीं जा रहे थे, लेकिन इन दोनों ने बड़ा कंफर्टेबल होके फिर चलाई। उसके बाद बारी आ गई ग्रोसरी की, तो बस फिर मेरा था कि मैं बस ले लूँ जल्दी से। फिर मैंने सोचा पहले मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी सिस्टर का मार्ट, उसके बाद फिर मैं साथ में शॉपिंग करती हूँ। तो मैंने उसका एक ओवरव्यू लिया और फिर उसके साथ ही मैंने ट्रॉली वगैरह लेके और मैंने शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी। थोड़ी सी मैंने ऐसे ज़रूरत की चीज़ें थी, कुछ पैसे तो उस्मान ले आते हैं आजकल। मुझे कोई भी ऐसे ग्रोसरी की टेंशन नहीं होती, मतलब जो भी चाहिए हो वो ले आते हैं। तो लेकिन उसके उसके फिर भी यही होता है कि चलो कहीं पे आप आए हो, और लेडीज़ की हमारी प्रॉब्लम तो मेन है ना कि हम लोग जब चीज़ों को देखते हैं तो बस दिल होता है कि बस ये भी ले लो, ये भी ले लो। मैंने वो चिकन स्प्रेड ली, जो जो मुझे समझ में आई चीज़ें मैं सोचती जा रही थी और मैं लेती जा रही थी। तो खैर मैंने चाय ली और सारी चीज़ें ली। डार्की को देखें, आज हम लोग बाहर निकले हैं तो डार्की भी हमारे साथ गाड़ी में। मैं सोच रही हूँ इसको किसने बिठाया है, तो ज़ियान साहब जो हैं वो कहाँ चलते हैं डार्की के बगैर। फिर मुझे याद आया ज़ियान जो है यही लेके आया उसको, और वो उसे स्माइल करे कि हाँ मैं लाया हूँ, आपको पता चल गया। उसके बाद फिर बारी आ गई शॉपिंग की। मैं थोड़ी सी ड्रेसिंग देख रही थी, ड्रेसेस इतनी अच्छी मुझे लग रही थी ये वाली, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ और साथ साथ से खुद भी देखती हूँ। तो मैं फिर ये ड्रेसेस देख रही थी, मुझे थोड़ा सा मैं चाह रही थी मुझे कोई एम्ब्रॉयडरी में नज़र आए, सॉफ्ट से और एम्ब्रॉयडरी वाले थोड़े से थोड़े फॉर्मल लुक आ जाती है ना उससे, तो इसलिए मैं फिर वो वाले देख रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी। फिर मैंने उस्मान को बुलाया, उस्मान को मैंने कहा आप मुझे हेल्प करें, और फिर वो मेरे साथ मुझे देख देख के बता रहे थे अच्छा ये ठीक है ये नहीं। वैसे मैंने 3 ड्रेसेस चूज़ की थी, उनमें से फिर मैं देख रही थी कि मुझे कौन सी ज़्यादा सूट कर रही है। फिर खैर मैंने 2 ले ली उसमें से। एक तो मैंने पर्पल कलर की, ये देखें ये सामने नज़र आ रही है आपको, ये मुझे अच्छी लग रही थी तो मैंने ये ली। और इसके वो ट्राउज़र भी इसका अच्छा लग रहा था मुझे, लाइट सी एम्ब्रॉयडरी थी, ज़्यादा नहीं थी लेकिन सॉफ्ट सा अच्छा था। उसके बाद मैंने सोचा चलो अनस्टिच में ही कुछ देखते हैं, एम्ब्रॉयडरी में हैवी कुछ आपको मिल जाए। तो लेकिन नहीं, मतलब वो थे लेकिन ऐसे प्रिंटेड अच्छे लग रहे थे। ये देखें एटलीस्ट मुझे ये थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी बाजुओं पे तो मिल ही गई। फिर मैंने एक ये वाला फ़ाइनल किया, उस्मान को बुलाया और उनसे पूछा। इसमें मैं कंफ्यूज थी, मैं कह रही थी कि मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर वो मुझे कहते हैं नहीं ये तुम ऐसा करो इसको होल्ड। तो कहने लगे घर जाके फिर इसको आप सोच लेना और चूज़ कर लेना। उसके बाद खाना वगैरह खाया, उसका मैं शूट करना भूल गई। घर आके हैवी खाना था तो फिर मैंने कहवा वगैरह लिया, और बस आज के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।